बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुरबानी किस शख्स पर वाजिब है, क़ुरबानी किस पर वाजिब है, इसके निसाब के बारे में तफसील से बता दें आसिफ़ साहब कश्मीर से। जनाब आसिफ़ साहब, क़ुरबानी के निसाब में 5 चीज़ें देखी जाएंगी। 5 ये खूब अच्छी तरह दिमाग में बिठा लें। और ये 5 चीज़ें किस दिन देखी जाएंगी? बकरा ईद की सुबह सादिक यानी 10 ज़िलहिज्जा की सुबह सादिक से लेकर 12 ज़िलहिज्जा के गुरूब आफ्ताब, यानी ये जो 3 दिन है ना क़ुरबानी के, 10, 11, 12, इन 3 दिनों में कोई शख्स साहिब निसाब हो तो उस पर क़ुरबानी वाजिब है। साहिब निसाब का मतलब क्या है? यहाँ पर क़ुरबानी पर खूब समझ लें। सोना हो किसी के पास, या चांदी हो, या माल तिजारत हो। तिजारती माल का मतलब वो चीज़ जो बेचने की नीयत से ख़रीदी हो। कोई प्रॉपर्टी है, बेचने के लिए ख़रीदी। दुकानदार का जो जितना सामान दुकान में पड़ा होता है सब बेचने के लिए ख़रीदा होता है। कोई कपड़ा आपने ख़रीदा था, ख़रीदते हुए बेचने की नीयत थी, तो ये तिजारती माल कहलाता है। चौथी चीज़ है नकद रकम, कैश, यानी जो भी आपके पास बैंक में या जेब में जो कैश अमाउंट पड़ा होता है। ये 4 चीज़ें हो गई। 5वीं चीज़ है ज़रूरत से ज़ायद सामान। ज़रूरत से ज़ायद सामान में बहुत तफसील है। आसान इसकी एक जो हम अगर ज़ब्त कर सकते हैं तो वो चीज़ जो पूरे साल भी इस्तेमाल ना होती हो, घरेलू चीज़ों में वो चीज़ें जो पूरे साल भी इस्तेमाल ना होती हो, जैसे कपड़े, कोई या बर्तन है, डिनर सेट है, पूरे साल इस्तेमाल नहीं आता। इसी तरह कोई प्रॉपर्टी पड़ी हुई है जो ना किराए पर दी है आपने और ना आप उसमें रहते हैं, वो प्रॉपर्टी भी ज़रूरत से ज़ायद में दाखिल है। तो ये जो 5 चीज़ें हैं, किसी के पास ये 5 चीज़ें, इनकी जो वैल्यू लगाई जाएगी तो इन 5 चीज़ों का मजमुआ अगर 52.5 तोला चांदी के बराबर है। 52.5 तोला चांदी आजकल 65-70 हज़ार के लगभग है, नेट पे सर्च कर लीजिएगा। तो किसी के पास ये 5 चीज़ें, या 5 में से 4 चीज़ें, या 4 में से 3 चीज़ें, या 3 में से 2 चीज़ें, या कोई एक चीज़ 52.5 तोला चांदी के बराबर है, और ये बकरीद की सुबह सादिक से लेकर ज़िलहिज्जा की 12 तारीख़ की गुरूब आफ्ताब से पहले पहले तक रहती है उसके पास, तो ऐसे शख्स पर, यानी बकरीद की सुबह सादिक के वक्त उसके पास ये निसाब मौजूद था और ये 13 तारीख़ की ज़िलहिज्जा तक उसके पास ये निसाब मौजूद रहता है, तो वो साहिब निसाब कहलाएगा। 13 तारीख़ नहीं, सॉरी 12 तारीख़, 10, 11, 12, 3 दिन, तो वो साहिब निसाब कहलाएगा और उस पर क़ुरबानी वाजिब है। बशर्ते के ये जो 5 चीज़ें या 4 या 3 या 2 चीज़ें मैंने बताई हैं, इनमें से सबसे पहले कर्ज़ा माइनस किया जाएगा, यानी कर्ज़ा माइनस करके 52.5 तोला चांदी के बराबर बन रहा हो। इसी तरह गैस बिजली का बिल जो इनके ऊपर लाजिम है वो भी इसमें से, या जो महीने का राशन आएगा वो भी माइनस किया जाएगा, जो घर का ज़रूरी राशन होता है ना वो भी माइनस किया जाएगा। माइनस करने के बाद अगर 52.5 तोला चांदी के बराबर रकम बच रही है तो ऐसे शख्स पर क़ुरबानी वाजिब है, चाहे मर्द हो चाहे औरत हो। तो औरत कैसे क़ुरबानी करेगी? सोना ख़वातीन के पास बहुत होता है, चांदी होती है, चांदी नहीं भी हो तो सोने के निसाब जो है उसके साथ अगर 1 रुपया भी है तो वो भी 52.5 तोला चांदी की कीमत देखी जाएगी उसमें भी। तो औरत कैसे क़ुरबानी करेगी? उसके पास तो कैश नहीं होते आमतौर पे, तो पूरे साल जमा करे, थोड़े थोड़े अपनी जेब खर्ची से बचाया करे या सोना को बेच कर करे। अलबत्ता किसी के पास सिर्फ सोना ही है और यानी बाकी 4 चीज़ों में से कुछ भी नहीं, 1 रुपया भी नहीं है, तो फिर 7.5 तोला सोना जब तक नहीं होगा क़ुरबानी वाजिब नहीं होगी। यानी सोने के साथ अगर चांदी है या पैसे हैं या तिजारती माल या ज़रूरत से ज़्यादा सामान है, फिर सोने की वैल्यू देखी जाएगी, सोने को नहीं देखा जाएगा। लेकिन अगर सिर्फ सोना ही है तो फिर 7.5 तोले सोने से कम पे ना ज़कात होती है ना क़ुरबानी होती है। तो ये है, तफसील से आपको बता दिया। तो आप चाहें तो उसमें एक गाय में हिस्सा ले लें, चाहें तो बकरा ले लें, चाहें तो दुम्बा ले लें। मर्द पर अलग वाजिब है, औरत पर अलग वाजिब है, जो भी साहिब निसाब होता है। अच्छा, ये सवाल पूछा है, क़ुरबानी वाजिब है या सुन्नत? क़ुरबानी वाजिब है या सुन्नत है? एक आलिम दीन ने कहा है कि वाजिब नहीं सुन्नत है। मोहम्मद जुनैद रियाज से इख्तलाफी मसला है। हनफिया के नज़दीक क़ुरबानी वाजिब है और उसके दलाइल बहुत मजबूत हैं। हत्ता कि बाज़ अरब उलमा ने भी इसमें फ़िक़ह हनफी के कौल पर फतवा दिया है, यानी वो भी इसी को एहतियात करार देते हैं कि फ़िक़ह हनफी पर अमल किया जाए इस मसले में, क्योंकि ये जो हदीस है हज़रत अबू हुरैरा से मरवी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन वजद सअतन लिअन युज़हिय फलम युज़हि फला यक़रबन्न मुसल्लाना। जिस शख्स के पास गुंजाइश थी क़ुरबानी करने की और फिर भी वो उसने क़ुरबानी नहीं की तो वो हमारी ईदगाह के करीब भी ना फटके। बाज़ कहते हैं हदीस मौक़ूफ़ है, हज़रत अबू हुरैरा का कौल है। अगर हज़रत अबू हुरैरा का भी कौल है तो भी बहुक्म मरफ़ू ही है, तो लेकिन सही बात हदीस हसन है। और इसी बेस पर बाज़ अरब उलमा का भी ये फतवा, शेख सालेह अल उसैमीन जो सऊदी अरब के मशहूर आलिम, उन्होंने भी इसी कौल को इख्तियार किया है कि एहतियात इसी में है कि इस मामले में वजूब के कौल पर अमल किया जाए जो साहिब इस्तिताअत लोग हैं। अच्छा भाई, क्या क़ुरबानी की अहादीस ज़ईफ़ हैं? एक आलिम का कहना है कि क़ुरबानी के फ़ज़ाइल से मुताल्लिक़ जितनी अहादीस हैं सब ज़ईफ़ हैं। क्या ये बात सही है? क़सीम अहमद इंडिया से। नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं है। क़ुरबानी से मुताल्लिक़ बहुत सही अहादीस भी मौजूद हैं। बुखारी और मुस्लिम की हदीस मौजूद हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर साल क़ुरबानी किया करते थे और आपने फरमाया सुन्नत अबीकुम इब्राहीम, ये तुम्हारे वालिद इब्राहीम की सुन्नत है, यानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर बिलफ़र्ज़ हदीसें ज़ईफ़ भी हों तो इजमाए उम्मत से बढ़कर कोई दलील नहीं है। पूरी उम्मत का इस पर हमेशा से तवातुर के साथ इजमा चला रहा है। क़ुरबानी करने का सवाब, क्या क़ुरबानी के जानवर के हर बाल के बदले में नेकी मिलती है? शम्स साहब इंडिया से। जी हाँ शम्स साहब, हदीस में आता है कि हर बाल के बदले में नेकी मिलती है। एक साहबी ने पूछा, या रसूलल्लाह
जो रुआं होता है, जो जैसे दुम्बे के बाल, दुम्बे पे तो रुआं होता है ना, तो आपने फरमाया उस पर भी। क्या प्लॉट पर कुर्बानी है अगर औरत के पास एक अदद खाली प्लॉट हो जिसकी कीमत 7.5 या 8 लाख रुपए हो, तो क्या इस पर कुर्बानी वाजिब होगी? अभी अबू मोहम्मद कराची से। जी हाँ, क्योंकि ये प्लॉट ना आपने रेंट पर दिया हुआ है ना आप इसमें रह रहे हैं, तो ये ज़रूरत से ज़ायद माल में दाखिल होगा और 6-7 लाख इसकी कीमत है, तो फिर तो लाजमी कुर्बानी वाजिब है। ज़रूरत से ज़ायद सामान का मतलब क्या है? ज़रूरत से ज़ायद सामान की तफसील बता दें। क्या इसमें सिले हुए और बग़ैर सिले हुए कपड़े भी शामिल होंगे, और एक से ज़ायद जूते की जोड़ियाँ हों तो भी शामिल होंगी? अली साहब कराची से। जनाब अली साहब, इसमें बहुत कुछ फ़ुक़हा ने लिखा है अपने दौर के उर्फ़ और अपने ज़माने के लिहाज से। बाज़ ने कहा कि 6 जोड़े से ज़ायद, 3 जोड़े गर्मियों के, 3 सर्दियों के, उससे ज़ायद जो कपड़े होंगे वो ज़रूर से ज़ायद होंगे। बाज़ ने कहा 1 जोड़ा जूते का तो ठीक है, 1 से ज़्यादा ज़रूर से ज़ायद है। लेकिन असल बात यह है कि जो चीज़ भी इस्तेमाल में आ रही है, आसान कौल यही है, तो उसको ज़रूरत ही में समझा जाएगा। आपके पास 2 जोड़े जूते के हैं लेकिन वो इस्तेमाल में आ रहे हैं, तो इसका मतलब वो ज़रूरत में दाखिल है। कपड़े अब पहले ज़माने की तरह नहीं है, कपड़े बार बार धुल रहे होते हैं, बार बार मैले हो रहे होते हैं। बाज़ लोगों की ज़रूरत 10 जोड़े होते हैं, बाज़ की ज़रूरत 5 जोड़े होते हैं। तो अगर कपड़ा इस्तेमाल में आ रहा है तो वो भी ज़रूरत में दाखिल है। अनसिला कपड़ा पड़ा हुआ है, वो इस्तेमाल में नहीं है, तो वो ज़रूरत में दाखिल नहीं है। तो या कोई कपड़ा पूरे साल ही इस्तेमाल नहीं होता तो वो भी ज़रूरत में दाखिल नहीं है। जैसे बाज़ ख़वातीन नानी दादी बन चुकी होती हैं मगर जहेज़ के कपड़े अभी तक उन्होंने दुल्हन के कपड़े पेटियों में संभाल के रखे हुए होते हैं, तो उनकी भी वैल्यू लगाई जाएगी माज़रत के साथ। कुर्बानी के निसाब पर साल गुजरना क्या शर्त है? कुर्बानी की जो शराइत हैं इसमें साल गुजरना शर्त है या सिर्फ साहिब निसाब होने से कुर्बानी वाजिब हो जाती है? बिनते नूर मोहम्मद दुबई। नहीं जी, साहिब निसाब होना शर्त नहीं है। ज़िलहिज्जा की सुबह सादिक के वक्त किसी के पास पैसे आ गए तो बस उस पर कुर्बानी वाजिब हो गई, उस तफसील के मुताबिक जो मैं कुर्बानी के निसाब में बता चुका हूँ। क्या बीवी की कुर्बानी शौहर पर वाजिब है? मैं अकेला घर का कफ़ील हूँ, क्या मैं कुर्बानी करूँगा या अपनी बीवी की तरफ से भी कुर्बानी करूँगा? जबकि बीवी हाउस वाइफ है। राव उमर फ़ारूक दुबई से। बीवी हाउस वाइफ ही अच्छी लगती है भाई। घर से बाहर अगर वो जॉब कर रही है तो घर फिर होटल ज़्यादा लगता है, वो घर कम बन जाता है, क्योंकि मियाँ बीवी दोनों जॉब से थके हारे रात को आ रहे होते हैं, तो बच्चों को कौन पालेगा और शौहर का इंतज़ार कौन करेगा घर में, वो भी थकी हुई आप भी थके हुए। तो ये अजीब ही एक नेचुरल लाइफ नहीं है ये कि दोनों ही जॉब कर रहे हैं। लेकिन लोगों का पैसे कमाने का शौक़ है तो इसी में खुश हैं, तो चलो भाई खुश हैं इसी में। उसूल यही है कि बेगम वही होनी चाहिए जो हाउस वाइफ हो, घर को संभाले। वो मियाँ साहब घर से बाहर कमाने के लिए निकलें। बहरहाल आपकी वाइफ के पास अगर सोना है, इतना सोना या चांदी या जो कुर्बानी का निसाब है जो मैं तफसील से बता चुका हूँ इसी सेशन में, तो अगर उन पर कुर्बानी वाजिब है तो उन पर वाजिब होगी। हाउस वाइफ होने या ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हर शख्स पर ज़कात भी अपने पैसों से वाजिब होती है, कुर्बानी भी, हज भी, ये सब चीज़ें इबादत में कोई किसी दूसरे का ज़िम्मेदार नहीं होता, तो इसलिए उन पर कुर्बानी वाजिब है। अब वो अगर नहीं करती तो आप गुनहगार नहीं होंगे, तो आपकी वाइफ पर वाजिब है कि वो जेब खर्ची से या गोल्ड बेच के या किसी भी तरीके से हर महीने थोड़े थोड़े पैसे जमा करें ताकि उससे ज़कात भी अदा की जा सके और कुर्बानी भी की जा सके। लेकिन अगर वो ये नहीं करती तो आपको गुनाह नहीं होगा। लेकिन अगर आप उनकी तरफ से कर लें कि हमें सोना बेचने की नौबत पेश आएगी या और प्लॉट उनके पास पड़ा है वो बेचने की नौबत पेश आएगी और आपको अल्लाह ने वसाइल दी हैं, तो आप बेगम की तरफ से उनकी इजाज़त से कुर्बानी कर लिया करें, आपको भी सवाब मिलेगा, उनकी भी कुर्बानी अदा हो जाएगी और आपस में एक आपकी वाइफ के दिल में आपकी कदर भी बैठेगी कि माशाल्लाह कितना अच्छा मियाँ मिला हुआ है मुझे, और गोश्त घर में ही आना है, मिलजुल के ही खाना है, तो क्या जा रहा है इसमें, कर लेंगे। कुर्बानी के जानवर की उम्र कितनी हो? अगर कुर्बानी का जानवर 2 साल से कम हो तो क्या इसकी कुर्बानी हो जाएगी? आसिफ साहब कश्मीर से। बकरा, दुम्बा, बकरा जो है ना, बकरी या बकरा, ये कम से कम 1 साल का होना ज़रूरी है, चाहे दांत निकले हों या ना निकले हों। दांतों से नहीं होता कि 2 दांत है 4 दांत है, असल है कि 1 साल हो। 2 दांत 1 साल के यानी तकरीबन 12 महीने में निकालता है 2 दांत, सुना है हमने बकरे वालों से। तो बहरहाल ये ज़रूरी है कि पिछले साल बकरीद से पहले पैदा हो चुका हो, चाहे 1 दिन पहले पैदा हो, या बकरीद के पिछले साल दूसरे दिन अगर कोई जानवर पैदा हुआ, यानी बकरा या बकरी, यानी पिछले साल बकरीद के दूसरे दिन पैदा हुआ, तो इस साल दूसरे दिन वो टाइम गुजरने के बाद आप कुर्बानी कर सकते हैं, यानी बकरीद के दूसरे दिन। अगर वो पिछले साल बकरीद के तीसरे दिन असर में पैदा हुआ, एक मिसाल से बात समझा रहा हूं, तो इस साल आप बकरीद के तीसरे दिन असर का टाइम गुजरने के बाद कुर्बानी कर सकते हैं, क्योंकि पूरा 1 साल का हो जाएगा। तो इस्लामी लिहाज से बकरा या बकरी 1 साल का हो जाए, दुम्बा या दुम्बी का भी उसूल यही है कि 1 साल का हो जाए तो कुर्बानी उसकी जायज़ है, इससे कम में जायज़ नहीं है, चाहे दांत निकले हो या नहीं निकले हो। लेकिन दुम्बा या भेड़ या जो कजले वजले सरगोदा के बड़े मशहूर हैं, तो ये इनमें एक और आसानी है कि अगर ये 6 महीने के हों, 6 महीने से कम के फिर तो बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। लेकिन अगर ये 6 महीने के इतने मोटे ताज़े हों कि देखने में 1 साल का लगता हो तो इनकी कुर्बानी भी जायज़ है। यानी दुम्बा और भेड़ में ये है कि 6 महीने का भी अगर है और मोटा ताज़ा है और देखने में साल भर का लग रहा है तो उसकी भी कुर्बानी कर सकते हैं। और बाकी बैल, बछड़ा, गाय वगैरह, भैंस वगैरह, इसमें कम से कम 2 साल का होना ज़रूरी है, यानी वो पिछले साल वाली बकरीद से पहले पैदा हो चुका हो। इस्लामी लिहाज से 2 साल का होगा तो उसकी कुर्बानी जायज़ होगी, 2 साल से कम होगा तो उसकी कुर्बानी जायज़ नहीं होगी। तो दांत महज एक अलामत होते हैं, असल जानवर की उम्र होती है। बाज़ जानवर खीरे होते हैं मगर 2 साल मुकम्मल कर चुके होते हैं, फिर उनकी कुर्बानी जायज़ होगी।
लेकिन सवाल पैदा होता है खीरा जानवर है, पता कैसे चलेगा कि 2 साल का है या नहीं है? तो जो बेचने वाला है अगर उसकी ज़बान पर आपको इत्मीनान है कि सच बोल रहा है और जानवर देखने में 2 साल का लग भी रहा है और वो आपको यकीन है कि वो सच बोल रहा है, तो कुर्बानी कर लें। अगर आपको लग रहा है कि टोपियाँ करा रहा है, जैसे कि बहुत से लोग करा रहे होते हैं टोपियाँ, फिर कुर्बानी ना करें उसकी। एक आदमी कितनी कुर्बानियाँ कर सकता है? क्या कुर्बानी करने की कोई हद है कि एक शख्स कितने जानवरों की कुर्बानी कर सकता है? हिदायतुल्लाह कश्मीर से। जितने चाहे जानवर कर ले, कम से कम वाजिब तो एक है मालदार आदमी पर, और ज़्यादा करना चाहे तो नूर लना नूर, तो कोई हर्ज नहीं है। लेकिन इसमें एक चीज़ का ख्याल करना चाहिए कि जितनी भी आपको अल्लाह ने वसअत दिया आप करें, लेकिन गोश्त को भी ठिकाने लगाएं। लोग ज़्यादा कुर्बानियाँ करते हैं, गोश्त ज़ाया बहुत होता है उससे, तो गोश्त को ठिकाने लगाएं उसके, ताकि एक चीज़ माल अल्लाह ने एक नेमत दी है ज़ाया ना हो, गरीबों तक पहुँचाएँ, खुद खाएँ, लोगों तक पहुँचाएँ। लेकिन ज़ाया होना ये बहुत बुरी चीज़ है। हम देख रहे होते हैं कुर्बानी का गोश्त बहुत बेदर्दी से लोग ज़ाया कर रहे होते हैं, ये फिर इसराफ में ये चीज़ आएगी। कुर्बानी का जानवर कितने दिन पहले लाएं? कुर्बानी के जानवर को ईद से कितने दिन पहले लाना अफजल है? नीज़ क्या जानवरों को नहलाना और उससे खेलना जायज़ है? बिनते तालिब कराची से। जितने दिन चाहे पहले लेकर आएँ उतना सवाब है, क्योंकि ये जानवर अल्लाह के नाम पे कटने वाला है। जितना इसको खिलाएंगे तो ये सब अजर में इंशाअल्लाह लिखा जाएगा। तो जितने दिन पहले अफोर्ड कर सकते हैं आप ला सकते हैं। आपका खर्चा होगा उसमें, ज़ाहिर है 10 दिन पहले लाएंगे तो खर्चा ज़्यादा होगा, 20 दिन लाएंगे तो और ज़्यादा खर्चा होगा, तो ये सब सवाब में लिखा जाएगा, कोई हर्ज नहीं है। जितने दिन चाहे पहले लेकर आएँ, ज़्यादा सवाब है। और एक जानवर से लगाव और मोहब्बत भी हो जाती है, तो उससे फिर कुर्बानी में जो कुर्बानी का जज्बा, यानी उस जानवर को कुर्बान करना भी मुश्किल होता है, तो इसमें भी सवाब ज़्यादा है कि अल्लाह के लिए एक वाकई एक कुर्बानी हो जाती है, यानी उसमें अपनी ख्वाहिश को भी कुर्बान किया जा रहा होता है। तो बाकी ये कि सफाई का ख्याल करें। लोग जानवरों को गलियों में लाके बांध लेते हैं, लेकिन वो गोबर पड़ा हुआ होता है, पेशाब कर रहे हैं, कोई सफाई का एहतमाम ही नहीं है। तो सफाई निस्फ ईमान है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ईमान का सबसे आखिरी दर्जा यह है कि रास्ते में तकलीफ दे चीज़ को ना फेंका जाए, तकलीफ दे चीज़ को उठा लिया जाए। तो तकलीफ दे चीज़ अगर पड़ी हुई है और आप उसको नहीं उठाते तो ईमान के आखिरी दर्जे पे भी नहीं है। तो आप सोचें वो शख्स कैसे मोमिन होगा जो रास्ते में तकलीफ दे चीज़ों को फेंके बाकायदा। तो ये जो जानवर गोबर फेंक रहे हैं और आप गंदगी का जरिया बन रहे हैं और आप उठा नहीं रहे, सफाई का इंतजाम नहीं है, तो ये तो ईमान का आखिरी दर्जे से भी गए। तो कुर्बानी का जानवर जितने दिन चाहे पहले लाएं उतना सवाब है, लेकिन गलियों में और जगहों जगहों पे गंदगी से बचने का एहतमाम करें, उसकी सफाई सुथराई का एहतमाम बहुत ज़्यादा होना चाहिए। अच्छा भाई, अच्छा जानवरों को नहलाना और इससे खेलना, हाँ जायज़ है, जानवर को नहलाएं भी खेलें भी। शहरी लोगों ने तो बेचारों ने जानवर देखा ही बकरीद के मौके पर होता है, वरना वो इंसानों से ही खेलते रहते हैं सारा साल, तो थोड़ा सा इंजॉय करने दें। लेकिन ऐसे कि जानवर को तकलीफ देना ये ठीक नहीं है। कुर्बानी के लिए सबसे अफजल जानवर कौन सा है? कुर्बानी के लिए बकरा, दुम्बा, गाय और ऊँट में से सबसे अफजल कुर्बानी किसकी है? और इनके अलावा किसी और जानवर की कुर्बानी की जा सकती है या नहीं? बिनते तालिब कराची से। सब अफजल है, कोई ख़ास दलील हमारे पास नहीं है कि फ़लाँ जानवर ज़्यादा अफजल है, फ़लाँ कम अफजल है। जो मौका मिले आपको, जिसका गोश्त आप शौक़ से खाते हैं वो वाला जानवर ज़बह करना अफजल है, क्योंकि ताकि गोश्त ज़ाया ना हो। और ईद के दिन जो अल्लाह की तरफ से ज़ियाफ़त है, मेहमानी का, मेज़बानी का, जो अल्लाह मेज़बान बने हुए हैं, और तभी ईद के दिन रोज़ा रखना हराम है कि अल्लाह की तरफ से एक मेहमानी हो रही है, एक खिलाया जा रहा है, तो वही गोश्त, वही जानवर कुर्बान करें जिसका गोश्त आप ज़्यादा शौक़ से खा सकते हो, ये ज़्यादा अफजल है। एक आदमी पे बड़े गोश्त पे पाबंदी है और वो बछड़ा ला के ज़बह कर रहा है, तो बेचारा वो तो खा ही नहीं सकता ना, तो उसके लिए अफजल है कि वो बकरा करे। कोयटा के हमारे जो पठान दोस्त हैं वो दुम्बे शौक़ से फोड़ते हैं, क्योंकि वहाँ का मौसम खुश्क मौसम है, उसमें दुम्बे में चर्बी में बड़ी लज्जत है, तो उनके लिए दुम्बा फोड़ना, यानी दुम्बा फोड़ने से मुराद दुम्बा ज़बह करके उसको फोड़ना, ये ज़्यादा अफजल है। और इधर पंजाब में बकरे खाए जाते हैं तो वो बकरा कर लें, क्योंकि खाना तो खुद ही अल्लाह की तरफ से ज़ियाफ़त है। तो ऐसी चीज़ ज़बह करनी चाहिए जो हम ईद को सेलिब्रेट भी कर सकें, उसको खा भी सकें। भैंस की कुर्बानी का हुक्म, हदीस पाक में कुर्बानी। अच्छा, इन्होंने एक और सवाल भी पूछा था कि कौन कौन से जानवरों की कुर्बानी की जा सकती है? 4 जानवर हैं, गाय है और बकरी है, दुम्बा और ऊँट, बस भैंस भी उसी में दाखिल है। अगला सवाल है भैंस की कुर्बानी का हुक्म। हदीस पाक में कुर्बानी के लिए कौन से जानवरों का जिक्र आया? कुछ लोग कहते हैं कि भैंस की कुर्बानी नहीं करनी चाहिए क्योंकि हदीस में इसका जिक्र नहीं। इस बारे में रहनुमाई फरमाए मोहम्मद रफ़ीक गिलगित से। भैंस का अगर से हदीस में सरातन जिक्र नहीं है, लेकिन पूरी उम्मत का, तमाम फुक़हा का इस पर इजमा है कि भैंस बहुक्म गाय ही है कुर्बानी के मामले में। तो भैंस का हुक्म वही है जो गाय और बैल का हुक्म है। तो भैंस की कुर्बानी भी जायज़ है बिला कराहत, और भैंस की कुर्बानी भी बिला कराहत जायज़ है। ये इजमाए उम्मत से साबित है। इजमाए उम्मत बज़ाते खुद एक मुस्तकिल दलील है। एक ही जानवर में कुर्बानी और अकीका कर सकते हैं क्या? एक ही जानवर में कुर्बानी और बच्चे का अकीका कर सकते हैं? सैफ अंसारी इंडिया से। जी बिल्कुल कर सकते हैं, इसके नाजायज़ होने की कोई दलील नहीं, क्योंकि दोनों में इबादत की नीयत है। एक ही जानवर बतौर कुर्बत के ज़बह हो रहा है, यानी बतौर इबादत के ज़बह हो रहा है। फ़ुक़हा ने लिखा है कि अगर एक आदमी सिर्फ गोश्त की नीयत करता है, कुर्बानी की नीयत नहीं करता, और दूसरा उसी गाय में कुर्बानी की नीयत करता है, फिर किसी की भी कुर्बानी नहीं होगी, क्योंकि जानवर पर जब छुरी चलेगी तो वो उसमें फ़र्क नहीं हो सकता कि ये बतौर इबादत कट रहा है या गोश्त के लिए कट रहा है। तो वो तो एक ही दफ़ा छुरी चलेगी, तो वो पूरा जानवर लिल्लाह होना चाहिए, बतौर इबादत के कटना चाहिए। तो अकीका भी एक इबादत है, तो इसलिए कोई अगर अकीके का हिस्सा डालता है या उसी गाय में दूसरा हिस्सा बकरीद का डाल लेता है तो भी जायज़ है, फिर इसमें कोई हरज नहीं है। तो खुलासा ये निकला कि एक ही गाय में आप अपने बच्चों का अकीका भी कर सकते हैं और उसी में
कुर्बानी के हिस्से भी डाल सकते हैं आप। मरहूम वालिद की तरफ से कुर्बानी करना, मेरे वालिद साहब का इंतकाल हो चुका है, क्या मैं अब इनकी तरफ से कुर्बानी कर सकता हूँ? एजाज़ अहमद ख़ान कश्मीर से, जी बिल्कुल कर सकते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 दुम्बे ज़बा किए थे, एक अपनी तरफ से एक उम्मत की तरफ से। इससे पता चलता है कुर्बानी दूसरे की तरफ से भी हो सकती है। तो आप एक अपनी तरफ से कर लें, अब्बा की तरफ से कर लें। जो अब्बा की तरफ से होगी वो भी होगी आप ही की तरफ से, आप ही उसी गोश्त के मालिक होंगे। वो 2 कुर्बानी हो जाएंगी आपकी। तो एक में यूँ होगा कि सवाब इसका अब्बा को पहुँचे। कुर्बानी का जानवर क्या तोल कर खरीद सकते हैं? क्या धोखे से बचने के लिए कुर्बानी का जानवर तोल कर खरीदा जा सकता है? ज़ियाउद्दीन कश्मीर से, जी बिल्कुल खरीदा जा सकता है, लेकिन धोखा तो तोल में भी हो सकता है उसमें हवा भरी हुई हो। खैर, आमदन हराम हो तो कुर्बानी कैसे करें? जिसकी रोज़ी हराम हो वो किस तरह कुर्बानी करेगा? फजलुर रहमान एबट अब्बास से, वो तौबा करके हलाल कमाए और फिर हलाल पैसों से कुर्बानी करे। हराम पैसों से कुर्बानी जायज़ नहीं है। ये जो बाज़ लोग हिला बताते हैं कि हलाल कर्जा लेके कुर्बानी करके फिर हराम से वो कर्जा अदा कर दे, ये हिला ठीक नहीं है। तो कुर्बानी हलाल पैसों ही से करनी पड़ेगी और उसके लिए आप पूरे साल जमा करें। यकम ज़िलहिज्जा के बाद नाखून और बाल काटना, ज़िलहिज्जा के पहले 10 दिनों में बाल और नाखून ना काटने की शरई हैसियत क्या है? क्या यह सिर्फ कुर्बानी करने वालों के लिए है या सब मुसलमानों के लिए है? नीज़ अगर किसी की हजामत ज़्यादा बिगड़ी हुई हो तो क्या वो इन दिनों में बाल बनवा सकता है? रहीम दात 4 सद्दा से, ज़िलहिज्जा का चाँद नज़र आ जाए तो हदीस में आता है कि वो शख्स जिसने कुर्बानी करनी है, कुर्बानी का इरादा है जिसका, हर आदमी के लिए नहीं है, जिसने कुर्बानी करनी है, जिसका इरादा है, ज़ाहिर है मालदार का इरादा होता है। और अगर गरीब का इरादा बन गया है, वाजिब तो नहीं है गरीब पर, लेकिन वो इरादा कर लेता है, तो उसके लिए भी मुस्तहब हुक्म यह है कि वो नाखून और बाल ना काटे, यानी चाँद नजर आने से पहले पहले काट ले और फिर इन 10 दिनों में ना काटे। और वो जब काटे जब जानवर के गले पे छुरी चल जाए। ये अफजल अमल है, बेहतर अमल है, लाजिम नहीं है। और ये अफजल भी उस सूरत में है कि बाज़ दफ़ा ये होता है कि 40 दिन होने वाले हैं और नाखून बाल आपने कहीं काटे नहीं है, तो फिर 40 दिन की मुद्दत से ज़्यादा तो फिर ये नाजायज़ हो जाएगा। तो फिर ऐसी सूरत में बहरहाल आपको काटने पड़ेंगे। यानी बहुत ज़्यादा अगर नाखून बाल बढ़ गए हैं और 40 दिन की मुद्दत पूरी होने वाली है तो फिर आपके लिए काटना उन बालों को वाजिब है। कुर्बानी अपने वतन में हो तो बाल वगैरह किस हिसाब से काटेंगे? बेटा लंदन में रहता है और कुर्बानी कराची में होती है, क्या वो अपने बाल वगैरह कराची के हिसाब से कुर्बानी के बाद काटेगा? नुज़हत साहिबा कराची से, जी हाँ, क्योंकि हदीस में आता है कि जो बाल या नाखून ना काटे जाएं, जो कि अफजल अमल है, वाजिब नहीं है, तो वो उस सूरत में है जब जानवर के गले पे छुरी चल जाए तो फिर काट सकता है। तो जब कराची में उसने कुर्बानी की और यहाँ जानवर कट गया तो वो लंदन में हो या अमेरिका में हो बाल काट सकता है। कुर्बानी की इबादत का आगाज़ कब हुआ? क्या कुर्बानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने से शुरू हुई है? इससे पहले भी होती थी? नहीं जी, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से पहले जो नबी थे वो किस चीज़ की कुर्बानी करते थे? उस्मान गोजरावाला से। कुरान से इशारा मिलता है कि कुर्बानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से पहले भी होती थी, मगर इस शक्ल में नहीं थी, वो दूसरी शक्ल में थी। इज़ क़र्रबा क़ुरबानन फ़तुक़ुब्बिला मिन अहदिहिमा वलम युतक़ब्बल मिनल आख़र। काबिल और हाबिल ने कुर्बानी पेश की थी, काबिल की कबूल हो गई, हाबिल की कबूल हो गई, काबिल की रद्द हो गई। तो उससे भी मुतबादिल यही होता है कि उन्होंने जानवर ज़बह करके अल्लाह के यहाँ पेश किया था, लेकिन कोई सही यकीनी मुस्तनद बात नहीं है इस बारे में। अलबत्ता इब्राहीम अलैहिस्सलाम से प्रॉपर इस सुन्नत का आगाज़ हुआ है। उनको बेटे ज़बह करने के लिए लिटाया गया और फिर उन्होंने अल्लाह के हुक्म को पूरा किया और अल्लाह ने बेटे के बजाय एक जानवर दे दिया उनको। तो हम जो कुर्बानी की सुन्नत को पूरा करते हैं वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत को ताज़ा करने के लिए, उनकी सुन्नत को ज़िंदा करने के लिए। तो हमारी वाली कुर्बानी हज़रत इब्राहीम से ही शुरू हुई है। अलबत्ता कुर्बानी इस यानी जानवर अल्लाह के लिए ज़बह करने का फ़लसफ़ा हमें कुरान और सुन्नत से इशारा मिलता है कि वो पहले से भी था। वो नाबालिग साहिब निसाब हो तो क्या कुर्बानी वाजिब होगी? अगर नाबालिग बच्चा या बच्ची साहिब निसाब हो तो क्या इस पर कुर्बानी फ़र्ज़ होगी या नहीं? मोहम्मद जाफ़र अली, नहीं फ़र्ज़ होगी, इसलिए कि इबादात जो है वो बालिग लोगों पर फ़र्ज़ होते हैं, नाबालिग पर ना ज़कात फ़र्ज़ है और ना कुर्बानी, अगरचे वो मालदार ही क्यों ना हो। कर्ज़दार पर कुर्बानी का हुक्म, एक आदमी साहिब निसाब है मगर इसने लोगों का कर्ज़ भी देना है, क्या इस पर कुर्बानी वाजिब होगी? मोहम्मद उसामा चुनियोट से। देखें, अगर वो साहिब निसाब है, जो मैं इस सेशन के शुरू में पूरा एक कुर्बानी का निसाब बता चुका हूँ, उस पर एक क्लिप भी है, आप देख सकते हैं। तो अगर साहिब निसाब है तो उसमें कर्ज़ माइनस करके देखा जाएगा कि साहिब निसाब है या नहीं। मिसाल के तौर पर एक आदमी के पास 1 लाख कैश रुपए पड़े हुए हैं तो वो तो साहिब निसाब है, क्योंकि 52.5 तोला चांदी 65-70 हज़ार तक की आ रही है आजकल। तो 1 लाख जिसके पास है वो साहिब निसाब है, लेकिन 50,000 उस पर कर्जा भी है। तो 1 लाख में से 50,000 माइनस करेंगे तो बचेगा 50,000, तो 50,000 पे कुर्बानी वाजिब नहीं है। तो कर्जा माइनस करके भी अगर वो साहिब निसाब है तो उस पर कुर्बानी वाजिब है। कर्जा माइनस करके साहिब निसाब नहीं हो रहा तो उस पर कुर्बानी वाजिब नहीं है। महंगे मोबाइल पर क्या कुर्बानी वाजिब है? मोबाइल फ़ोन की कीमत 70,000 रुपये है, क्या इसके मालिक पर कुर्बानी वाजिब है? नुअमान रंगून से बर्मा म्यांमार। मोबाइल चाहे 1 करोड़ रुपए का हो, अगर वो इस्तेमाल में है तो वो ज़रूरत से ज़ायद में उसका शुमार नहीं होगा। ज़रूरत से ज़ायद की एक सादा डेफिनेशन है कि जो चीज़ें इस्तेमाल में नहीं है, तो अगर वो इस्तेमाल में है तो फिर उस पर कुर्बानी वाजिब नहीं है। और अगर मैं डब्बा पैक रखा हुआ है, इस्तेमाल में है ही नहीं और पूरा साल इसी तरह गुजर जाता है, इस्तेमाल में ही नहीं आता,
तो फिर उस पर कुर्बानी वाजिब है। या आपने मोबाइल बेचने की नीयत से ख़रीदा है, फिर तो सस्ता सा भी मोबाइल होगा, तो वो सामान्य तिजारत में दाखिल है, तो वो निसाब में शामिल किया जाएगा उसको। कुर्बानी के बजाय गरीबों की मदद करना कैसा है? कुछ लिबरल लोग कहते हैं कि कुर्बानी के बजाय गरीबों को पैसा दिया जाए तो ये कुर्बानी करने से ज़्यादा बेहतर है। क्या ऐसा करना जायज़ है? और क्या ऐसा कहने वाले के ईमान में कुछ कमी वाक़ई तो नहीं होगी? मोहम्मद यूसुफ मुल्तान से। ऐसा करने वाले के ईमान में कमी वाक़ई होगी अगर उसको पता है कि कुर्बानी इस्लाम का हुक्म है, फिर उसके ईमान में यकीनन कमी होगी। लेकिन वो जहालत है, उसको पता ही नहीं है, तो फिर ज़ाहिर है जहालत, उसकी जहालत दूर की जाएगी। बाकी ये कि कुर्बानी अल्लाह का हुक्म है। बकरीद के दिन में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह को जानवर का खून बहाने से ज़्यादा कोई अमल महबूब नहीं है बकरीद के दिनों में। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, ये इसको ज़िंदा करना पड़ेगा। गरीबों की मदद करने से कुर्बानी का हुक्म पूरा नहीं होता। लेकिन ये 10, 11, 12 3 दिन है कुर्बानी। तीसरा दिन गुजरने के बाद फिर जानवर ज़बह करना कोई इबादत नहीं है, सुन्नत नहीं है। फिर बेहतर ये, अगर किसी ने कुर्बानी नहीं की, जानवर ज़बह नहीं किया, अब वो क़ज़ा करना चाहता है 3 दिन गुजरने के बाद, तो फिर क़ज़ा में बेहतर है कि वो सदका कर दे, जानवर की कीमत किसी गरीब को दे दे, वो ज़्यादा सवाब है। लेकिन इन 3 दिनों में जानवर ज़बह करने ही से कुर्बानी की सुन्नत पूरी होगी। जैसे हज फ़र्ज़ है, हज के पैसे गरीबों को देने से फ़र्ज़ हज अदा नहीं होगा। इसी तरह नमाज फ़र्ज़ है, गरीबों की मदद करने से नमाज साक़ित नहीं होगी। और शरीयत के जितने भी अहकाम हैं वो आपको पूरे करने पड़ेंगे। तो बिल्कुल इसी तरीके से कुर्बानी भी जानवर के ज़बह करने का नाम है। वो जब तक नहीं करेंगे तो ये फ़रीज़ा इससे सुबुकदोशी नहीं होगी। क्या कुर्बानी की रकम देने से कुर्बानी हो जाएगी? अगर कोई बहुत गरीब आदमी है तो क्या अपनी कुर्बानी की रकम इसको देने से वाजिब कुर्बानी ज़िम्मे से अदा हो जाएगी या कुर्बानी ही करना ज़रूरी है? मोहम्मद तस्लीम अख्तर इंडिया से। जी नहीं, गरीब की मदद करने से कुर्बानी का फ़रीज़ा अदा नहीं होगा। गरीब की मदद करना एक मुस्तकिल अलग इबादत है, वो भी करनी चाहिए। और बकरीद के 3 दिनों में जानवर ही काटने से कुर्बानी का फ़रीज़ा अदा होगा, गरीब की मदद करने से अदा नहीं होगा। अगर आपको मदद गरीब की करनी है तो जानवर काट के बकरीद के 3 दिनों में उसके गोश्त से आप मदद कर लें, तो कुर्बानी का फरीज़ा भी अदा हो जाएगा और सदक़े का सवाब भी मिल जाएगा। लेकिन बकरीद के 3 दिन गुजरने के बाद फिर पैसे देना अफजल है, फिर जानवर काटना कोई इबादत नहीं है। ज़्यादा कुर्बानी अफजल है या एक कुर्बानी करके सदका व खैरात करना? अगर कोई शख्स एक वाजिब कुर्बानी करता है, बाकी नफली कुर्बानी के बजाय गरीबों की नकद या माली मदद करे, तो सवाब कौन सी सूरत में ज़्यादा होगा? अयूब कराची से। देखें, दोनों सवाबों की नौइयत अलग है। एक आदमी एक कुर्बानी करता है, बाकी पैसों से गरीबों की मदद करता है, तो कुर्बानी का तो सवाब एक कुर्बानी का मिलेगा, बाकी सदक़े का सवाब मिलेगा। और बाज़ दफ़ा एक आदमी कुर्बानियाँ उस दिन ज़्यादा कर लेता है तो ज़्यादा कुर्बानियों का सवाब मिलेगा। तो इसमें यह फ़ैसला करना कि कौन सी ज़्यादा अफजल कौन सी कम अफजल, ये बहुत मुश्किल काम है। क्योंकि बकरीद के 3 दिनों में नबी ने फरमाया कि अल्लाह को जानवर का खून बहाने से ज़्यादा कोई अमल महबूब नहीं है। तो इसलिए बकरीद के 3 दिनों में तो ज़्यादा कुर्बानी ही को फोकस करना चाहिए, और गरीबों की मदद अगर करनी हो तो कुर्बानी करके गोश्त दे दिया जाए। लेकिन बहरहाल ये कोई ज़रूरी नहीं है। अगर कोई एक जानवर ज़बह करता है, बाकी पैसे वो गरीबों में बांट देता है, तो भी सवाब है। तो हालात की सिचुएशन के लिहाज से भी सवाब में फ़र्क पड़ता है। अगर कोई गरीब बहुत ज़्यादा है, मोहताज है, और आप समझते हैं उसको पैसों की ज़रूरत है, तो आप फिर एक कुर्बानी कर लें, बाकी फिर उसको पैसे दे दें, क्योंकि उसकी ज़रूरत भी बहरहाल इंपॉर्टेंट चीज़ है। लेकिन अगर कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरतमंद आपके सामने फ़िलहाल मौजूद नहीं है, तो फिर कुर्बानी को फोकस करें। तो हर एक के हालात मुख्तलिफ होते हैं। आपके पड़ोस में, महल्ले में कोई बहुत ज़्यादा गरीब है, वो उसको तो राशन चाहिए, तो फिर एक कुर्बानी करें, फिर बाकी गरीब की मदद कर लें। और लेकिन कोई ऐसा शदीद ज़रूरतमंद नहीं है तो फिर कुर्बानी को फोकस करें। तो ये हर आदमी खुद फैसला करेगा कि उसने एक कुर्बानी के बाद ज़्यादा फिर कुर्बानी ही करनी है या गरीबों की मदद बाकी पैसों से करनी है। अलबत्ता एक हिस्सा कुर्बानी का बहरहाल करना है, ताकि उस दिन कुर्बानी का सवाब मिल सके और कुर्बानी की सुन्नत पूरी हो सके। कुर्बानी ना करने की क्या वईद है? अगर साहिब निसाब कुर्बानी ना करे तो इसके लिए क्या हुक्म है? इब्राहिम हाइल जी, सख्त हुक्म है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन वजद सअतन लिअन युज़हिय फलम युज़हि फला यक़रबन्न मुसल्लाना। मन वजद सअतन, जो गुंजाइश पाए कुर्बानी की फिर भी कुर्बानी ना करे, वो हमारी ईदगाह में ना आए। तो ये बड़ी शदीद वईद है। फिर एक बहुत फजीलत वाले अमल से महबूब हो जाएगा, जैसे कि नबी ने फरमाया कि बकरीद के 3 दिनों में जानवर का खून बहाने से ज़्यादा अल्लाह को कोई अमल महबूब नहीं है। तो इतने महबूब अमल जो आपको पूरे साल मौका नहीं मिलेगा, फिर इसका आप इससे महरूम हो जाएंगे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत ज़िंदा करने से महरूम। फिर कुर्बानी करके गोश्त खाना, ये खुद एक सुन्नत अमल है। आप उस अल्लाह के नाम पर आपने जो जानवर कुर्बान किया, उसके मुबारक गोश्त से आप महरूम हो जाएंगे। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी नेमतों से आप महरूम हो जाएंगे। बीवी के पास नकदी ना हो तो कुर्बानी कैसे करे? एक औरत के पास 4 तोले सोना है और नकद रकम नहीं है, इसके खावंद के पास रकम है लेकिन वो नहीं देना चाहता, तो क्या इस औरत पर कुर्बानी वाजिब है? नीज़ अगर खावंद के पास भी बिल्कुल रकम ना हो तो भी क्या कुर्बानी वाजिब होगी? हुसैन वज़ीर। देखिए, 4 तोले सोना है और नकद रकम, बीवी के पास 1 रुपया भी नहीं है और ना सामान्य तिजारत है, कुछ भी नहीं है, ना चांदी है, तो फिर 4 तोले सिर्फ सोना अगर किसी औरत के पास बकरीद के 3 दिनों तक रहता है और इस दौरान 1 रुपया भी उसके पास नहीं आता, तो फिर उस पर कुर्बानी वाजिब नहीं है। लेकिन आमतौर पर ऐसा होता नहीं है। जब सोना होता है तो 1-2 रुपये, 10 रुपये, 5 रुपये, कुछ ना कुछ तो हो ही जाते हैं औरत के पास, तो फिर उस सूरत में उस पर कुर्बानी वाजिब हो जाती है। तो अगर शौहर उसकी तरफ से कुर्बानी ना करे तो शौहर को कोई गुनाह नहीं होगा, चाहे शौहर साहिब इस्तिताअत ही क्यों ना हो। तो ऐसी सूरत में खातून को चाहिए कि वो साल भर कुछ ना कुछ अपने पास जमा करके रखें कुर्बानी का फरीज़ा अदा करने के लिए। हर महीने अपनी जेब खर्ची से किसी भी तरह से कुछ पैसे जमा करें। नहीं होते कर्ज़ लेके कर लें कुर्बानी किसी से, और ये भी नहीं होता तो फिर सोना बेचना पड़ेगा उनको।
और ज़रूरी नहीं है बकरा ले या दुम्बा ले, गाय में एक सस्ता सा हिस्सा भी लेकर डाला जा सकता है। छोटे दांत वाले जानवर की कुर्बानी, कुर्बानी के जानवर के दांत छोटे नज़र आ रहे हों लेकिन पक्के हों तो ऐसे जानवर की कुर्बानी हो जाएगी। मोहम्मद सादिक भाई, जानवर 2 साल का होना ज़रूरी है, गाय ऊँट में 5 साल का होना ज़रूरी है, और गाय बछड़ा 2 साल का होना ज़रूरी है, दांत से नहीं होता कुछ, और बकरा 1 साल का होना ज़रूरी है, चाहे दांत छोटे हों या बड़े हों, और दुम्बा भी 1 साल का होना ज़रूरी। लेकिन अगर 6 महीने का दुम्बा इतना मोटा ताज़ा है कि देखने में 1 साल का लगता है तो भी उसकी कुर्बानी जायज़ है। तो दांतों का असल नहीं है, असल है उम्र उसकी। हाय हाय, कुर्बानी का जानवर गुम हो गया तो क्या हुक्म है? अगर कुर्बानी का जानवर गुम हो जाए या चोरी हो जाए या वो जानवर, अच्छा तो दोबारा वो जानवर, क्या लिखा हुआ है पता नहीं, एक मिनट, तो दोबारा जानवर खरीदना चाहिए या नहीं? और अगर गुमशुदा जानवर इससे पहले मिल जाए या बाद में तो इसका क्या करना चाहिए? मोहम्मद तैयब बन्नू से। मालदार आदमी पर कुर्बानी बहरहाल वाजिब है। अगर उसका जानवर गुम गया तो अगर वो बकरीद के 3 दिनों में मिल जाता है तो काट ले, उसको नहीं मिलता तो फिर दूसरा जानवर खरीद के ज़बह करे। और ये पहले वाला जानवर अगर दोबारा मिल गया उसको तो ये जो है वो उसकी कुर्बानी का वाजिब बहरहाल अदा हो गया है, अब इसके जो चाहे करे इसके साथ। और गरीब आदमी का जानवर अगर गुम गया तो उस पर कुर्बानी साकित है। अगर जानवर मिला ही नहीं, लेकिन अगर जानवर मिल गया तो बकरीद के दिनों के अंदर मिल गया तो काट दे। बकरीद के बाद अगर मिला है तो फिर ये जानवर, क्योंकि इसने जब जानवर ख़रीदा था तो ये मुतय्यन हो गया था जानवर, तो फिर ये जानवर, यानी बकरीद के 3 दिनों के बाद कुर्बानी नहीं होती, ये जहन में रखें। फिर उस जानवर को सदका किया जाता है, चाहे तो काट के गोश्त सदका कर दें या पूरा जानवर ही उठा के सदका कर दें। 2 लोग गाय में 7 हिस्से कैसे लें? 2 आदमियों ने कुर्बानी की, एक के 2 हिस्से हैं, दूसरे के 5 हिस्से हैं, क्या इस तरह कुर्बानी ठीक हो गई? अब्दुल हफीज़ आवान मानसरा से। जी हाँ, ठीक हो जाएगी। यानी एक आदमी 2 हिस्से ले ले, 5 हिस्से ले ले, लेकिन ये इतने तकल्लुफ़ की ज़रूरत नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि 2 आदमियों में आधी गाय एक ले ले, आधी गाय दूसरी ले ले, ये भी ठीक है। हमारे यहाँ 7 हिस्से करने को ज़रूरी समझा जाता है। 7 हिस्से करना ज़रूरी नहीं है। 7 का मतलब होता है कि 7 से ज़्यादा हिस्से नहीं हो सकते। अब 3 आदमियों ने अगर गाय ली है तो वो सीधा सीधा यूँ कर ले कि 1/3 गाय एक की, 1/3 एक की, 1/3 एक की, यानी 3 बराबर हिस्सों में गाय कर लें। वो 4 आदमी गाय ले रहे हैं तो 4 बराबर हिस्सों में कर लें, 5 ले रहे हैं तो 5 बराबर हिस्सों में डिवाइड कर लें, 6 ले रहे हैं तो 6 बराबर हिस्सों में डिवाइड कर लें, 7 ले रहे हैं तो 7 बराबर हिस्सों में। यानी हर सूरत में 7 हिस्से पूरे करना ज़रूरी नहीं है। 7 से ज़्यादा आदमी गाय में शरीक नहीं हो सकते। कर्ज लेके कुर्बानी करना, साहिब निसाब आदमी जो हर साल कुर्बानी करता था, पैसे की तंगी की वजह से कुर्बानी ना कर सके तो क्या ये जायज़ होगा या फिर कर्ज लेकर कुर्बानी करना ज़रूरी होगा? मोहम्मद तस्लीम अख्तर इंडिया से। अगर वो साहिब निसाब है तो उस पर कुर्बानी वाजिब है, कर्ज लेके करे या किसी तरह भी करे। और अगर साहिब निसाब नहीं है तो कुर्बानी वाजिब नहीं है, लेकिन कर्ज लेके भी कुर्बानी की जा सकती है, बशर्ते कि आपको कर्ज अदा करने का यकीन हो कि मैं अदा कर सकता हूँ। मरहूमीन की तरफ से कुर्बानी का तरीका, मरहूम की तरफ से कुर्बानी का हिस्सा डालने के बारे में तरीका और तफसील बता दें। इमरान इंडिया से। कोई तरीका नहीं है, यही तरीका है कि अल्लाह ये कुर्बानी मेरे फ़लाँ मरहूम की तरफ से। क्या मतलब? कुर्बानी तो आपकी तरफ से, लेकिन उसका सवाब फ़लाँ मरहूम को पहुँचे। एक मरहूम या होल सेल के हिसाब से बहुत सारे मरहूमीन तक नियत कर लें, सब ठीक है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दुम्बा अपनी तरफ से और एक पूरी उम्मत की तरफ से किया, तो एक मरहूम की तरफ से भी कर सकते हैं, ज़्यादा की तरफ से भी कर सकते हैं, होगी वो आप ही की तरफ से, सवाब मरहूम को पहुँचेगा, बस दिल में नियत काफ़ी है। फासिक व फाजिर से कौन सी मुशाबहत मनाए? क्या कुर्बानी की रकम किसी हस्पताल या रफ़ाई इदारे में दे सकते हैं? अजीब बात है, उन्वान कुछ और लगा, सवाल कुछ और है। उन्वान ये होना चाहिए, कुर्बानी की रकम किसी हस्पताल या रफ़ाई इदारे में देना। क्या कुर्बानी की रकम किसी अस्पताल या रफ़ाई इदारे में दे सकते हैं? इस बारे में क्या हुक्म है? नहीं दे सकते। कुर्बानी की रकम से कुर्बानी ही करनी पड़ेगी। हाँ, अगर कोई रफ़ाही इदारा कुर्बानी ही में लगा रहा है उसको, फिर तो ठीक है। सदका खैरात में कुर्बानी की रकम इस्तेमाल करने से कुर्बानी का फरीज़ा अदा नहीं होगा। और आपको अगर किसी ने कुर्बानी के लिए रकम दी है तो जानवर ही कुर्बान करना पड़ेगा उससे, और अपनी कुर्बानी भी जब तक नहीं होगी जब तक जानवर ही कुर्बान ना करेंगे आप। इज्तिमाई कुर्बानी में एक नीयत ठीक ना हो सबकी कुर्बानी ज़ाया हो जाएगी। इज्तिमाई कुर्बानी में ये जो कहा जाता है अगर एक की नीयत भी ठीक ना हो तो सबकी कुर्बानी ख़राब हो जाएगी, क्या ये बात सही है? और नीयत ख़राब होने का क्या मतलब है? बिनते मोहम्मद आज़म हाशमी मंडी बहुद्दीन। अगर एक की नीयत भी गोश्त खाने की है, जानवर काटने की नीयत, एक जानवर में 7 आदमी शरीक हैं और एक की नीयत है कि मैं कुर्बानी नहीं कर रहा, मैं तो गोश्त खाने के लिए ले रहा हूँ हिस्सा, तो 7 की कुर्बानी ज़ाया हो जाएगी। लेकिन बकरीद के दिनों में कोई मुसलमान पागल थोड़ी है जो सिर्फ गोश्त की नीयत करे, गोश्त तो वैसे ही मिल रहा है उसको, तो इसलिए वहम नहीं करना चाहिए। इज्तिमाई कुर्बानी में सबकी नीयत कुर्बानी ही की होती है, तो हमें शरीयत ने ज़ाहिर का मुकल्लफ बनाया है। जब ऐलान हुआ है कि इज्तिमाई कुर्बानी है तो सब कुर्बानी ही की नीयत से खरीद रहे हैं, तो इसलिए उसमें वहम नहीं करना चाहिए और तजस्सुस नहीं करना चाहिए, यही सोचना चाहिए कि सबकी नीयत कुर्बानी ही की है। मशकूक आमदन वाले के साथ कुर्बानी का हुक्म, अगर किसी की आमदनी मशकूक हो तो इसके साथ कुर्बानी करना कैसा है? ज़ाहिर शाह 4 सदा से। गालिब गुमान है कि यह हराम कमाता है और पहले से पता हो तो फिर उसको कुर्बानी की गाय में शरीक करना जायज़ नहीं है। उसको अगर आपने शरीक कर लिया तो किसी की भी कुर्बानी अदा नहीं होगी। खूब समझ लें मसला अच्छी तरह। सूदी बैंक में कोई जॉब करता है, उसको कुर्बानी में हिस्सा नहीं डाल सकते आप। और कोई इंश्योरेंस कंपनी में जॉब कर रहा है, उसका कुर्बानी में हिस्सा नहीं डाल सकते। कोई सूद कमाता है, गालिब उसकी आमदन सूद है, उसको कुर्बानी में हिस्सा नहीं दिया जा सकता। कोई सरकारी मुलाजिम है और रिश्वत लेता है और तनख्वाह से ज़्यादा रिश्वत ले रहा है वो,
उसका कुर्बानी में हिस्सा नहीं डाला जा सकता। लेकिन अगर वो ये कहता है कि मैं हराम से नहीं, मैं हलाल पैसों से ये हिस्सा ले रहा हूं, तो फिर उसकी ज़बान पर एतमाद किया जाएगा, क्योंकि हम ज़ाहिर के मुकल्लफ़ हैं, हम किसी के दिल में जाके झांक नहीं सकते क्या है। अगर कोई आदमी रिश्वत भी लेता है और आपने उससे कहा यार तुम तो रिश्वत इतनी ज़्यादा लेते हो, तुम मेरे साथ गाय में हिस्सा लोगे, सबकी कुर्बानी ख़राब करोगे, वो कहता है भाई मैं तनख्वाह अलग रखता हूँ, उस तनख्वाह के पैसों से मैं ये कुर्बानी में हिस्सा ले रहा हूँ, तो फिर उसकी बात पर आप यकीन कर लेंगे। तजस्सुस करना ठीक नहीं है, फिर आपकी कुर्बानी इंशाल्लाह हो जाएगी। या किसी की आमदन में हलाल और हराम मिक्स है, लेकिन आपको पता है हलाल ज़्यादा है, तो भी उसकी कुर्बानी में हिस्सा लेंगे, तो हम यही समझेंगे, जब वो कुर्बानी में हिस्सा लेगा तो हम यही समझेंगे हलाल से ले रहा है वो। तो खुद से अगर किसी के बारे में पता चल जाए कि हराम कमा रहा है, तो फिर उसका हिस्सा अपनी गाय में डालना जायज़ नहीं है और ज़्यादा हराम कमा रहा है। लेकिन अगर खुद से पता नहीं है तो खामखा में तजस्सुस करना यानी या बदगुमानी करना ये ठीक नहीं है। तो पता चल जाए तो अलबत्ता ये ज़रूर है, जहाँ इज्तिमाई कुर्बानियाँ हो रही हैं ना, तो वहाँ तो ये ऐलान लिख के लगाना चाहिए कि कोई साहब भी बैंक में जॉब करते हो या इस तरह हराम कमाते हो तो बराह मेहरबानी वो हिस्सा ना लें, ताकि सबकी कुर्बानी ख़राब ना हो।